सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं गाइस, हमने यहाँ पे रीजनिंग मास्टर सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स रीजनिंग के क्लियर होंगे, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। आज इसका दूसरा लेक्चर है गाइस। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है उसको जरूर देखना। सो पहले क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं गाइस। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ओके, यहाँ पे गाइस बात करें, यहाँ पे 8 होगा। सॉरी, ये यहाँ पे मिस हुआ है। 8 is related to 512 following a certain logic. Following the same logic, 12 is related to 1728. To which of the following is 15 related following the same logic? यहाँ पे गाइस बताया गया है 8 की रिलेशन 512 के साथ है। सिमिलरली 12 की रिलेशन 1728 के साथ है। वैसे ही हमें बताना है ऑप्शंस में से 15 की रिलेशन ऐसे ही किसकी होगी। गाइस बताओ जल्दी जल्दी, यहाँ पे क्या लॉजिक यूज किया गया है। अगर यहाँ पे गाइस बात करें तो 8 का क्यूब होता है 512 और 12 का क्यूब होता है 1728। वैसे ही 15 का क्यूब अगर हम देखें वो 3375 होता है। यही इस क्वेश्चन का गाइस राइट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्यूब लिखे थे और हमने 15 का क्यूब लिखा, वही यहाँ पे आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे गाइस आपके सामने, बताओ जल्दी जल्दी। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, जहाँ पे आपको मैंने पहले भी बोला है, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का गाइस क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। डिमांड का कोड दिया गया है ये, सप्लाई का कोड दिया गया है ये, और हमें यहाँ पे प्रोडक्ट का कोड लिखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे गाइस डिमांड की, डिमांड यहाँ पे हम गाइस लिखेंगे। अगर हम डिमांड की गाइस बात करें, इसका हमें यहाँ पे कोड दिया गया है। डिमांड का कोड जो गाइस यहाँ पे दिया गया है वो क्या है, डिमांड का कोड है 410132144। अगर हम देखें तो डी की जो प्लेस वैल्यू होती है 4 होती है, कोड में डायरेक्टली 4 लिखा गया है। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है गाइस। अगर हम कोड की बात करें, यहाँ पे 10 लिखा गया 5 के बदले, दैट मीन्स ई की प्लेस वैल्यू को डबल किया गया है। एम की प्लेस वैल्यू गाइस 13 होती है। अगर हम कोड में देखें डायरेक्टली 30 लिखा गया है 10 के बाद। उसके बाद बात करें ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है गाइस, यहाँ पे कोड में इसको 2 लिखा गया है, दैट मीन्स ए की प्लेस वैल्यू को भी डबल किया गया है। एन की 14 होती है गाइस, एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 14 होती है, कोड में डायरेक्टली 14 लिखा गया है। डी की 4 होती है, कोड में डायरेक्टली 4 लिखा गया है। सो गाइज आपको पैटर्न समझ आया। जो भी वॉवेल्स है, वॉवेल्स जो है यहाँ पे 2 वॉवेल्स है, ई है और ए है, इनकी प्लेस वैल्यू को डबल किया गया है। यहाँ पे 5 के बदले 10 लिखा गया है कोड में, और 1 के बदले 2 लिखा गया है। दैट मीन्स हमें वॉवेल्स की प्लेस वैल्यू को डबल करना है और कॉन्सोनेंट्स की प्लेस वैल्यू को डायरेक्टली लिखना है। अगर गाइज आप सप्लाई को अपने इसके कोड के साथ ट्राई करोगे तो यहाँ पे अभी आपको यही पैटर्न नजर आएगा। सो इजीली इस पैटर्न के तहत हम प्रोडक्ट का कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हम बात करें P की प्लेस वैल्यू गाइस 16 होती है, दैट मीन्स जो इसका कोड होगा प्रोडक्ट का उसमें पहले 16 होगा। यहाँ पे 3 में पहले, दूसरे और चौथे में जो है 16 है पहले, तो इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है और हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हम R की बात करें गाइस, R की प्लेस वैल्यू जो है 18 होती है। आर की प्लेस वैल्यू गाइस 18 होती है। यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन भी गया क्योंकि इसमें 16 के बाद 15 है, दो में अभी 16 के बाद 18 है गाइस, और सॉल्व करना पड़ेगा। ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है गाइस, ओ वॉवेल है, वॉवेल्स की प्लेस वैल्यू को डबल किया गया, आप जानते हैं, दैट मीन्स 15 के बदले यहाँ पे 30 आएगा। यहाँ पे 16, 18 और 18 के बाद 15 है, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी गया और ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का गाइस राइट आंसर है। आई होप गाइस आप ऐसे ही आराम से ऐसे क्वेश्चंस का पैटर्न ढूंढोगे और इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गाइस आपके सामने, बड़ा क्वेश्चन देख के गाइस घबराना नहीं है। मोस्टली यहाँ पे बात करें बड़े क्वेश्चंस जो है
वो आसान होते हैं। यहाँ पे बताया गया है सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। जैसे ये दो सेट ऑफ नंबर्स आपस में जो है रिलेटेड है, वैसे ही हमें देखना ऑप्शंस में इनके साथ कौन सा रिलेटेड है। यहाँ पे पहले बात करें गाइज, यहाँ पे 34 दिया गया है, 34 दिया गया है, उसके बाद 15 दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे गाइज 64 दिया गया है। अगर हम बात करें इन तीन की आपस में क्या रिलेशन है, यहाँ पे सिंपली गाइस 34 लिखा गया है, 34 उसके बाद जो 15 है इसको डबल किया गया है, 15 को डबल करेंगे 30 आएगा गाइस, इनको प्लस करके अगर आप देखोगे तो वो 64 आएगा गाइस। यही यहाँ पे लॉजिक है, आसानी से आप इसको ढूंढ सकते हो। दूसरे में अगर हम देखें गाइस, पहले 29 है, 29 है, 29 के बाद यहाँ पे 17 है गाइस, 17 को डबल करेंगे यहाँ पे 34 आएगा, 17 को डबल करेंगे 34 आएगा। अगर हम इन दो को प्लस करें, इन दो को अगर हम गाइस प्लस करें तो यहाँ पे 63 आएगा। दैट मीन्स ऐसा ही ऑप्शन हमें यहाँ पे ढूंढना है, आसान से ढूंढ सकते हैं। पहले वाले की बात करें, पहले 25 है, अगर हम गाइस पहले वाले की बात करें, पहले यहाँ पे 25 दिया गया है, अगर हम 25 को 25 प्लस यहाँ पे दूसरे वाले को डबल किया गया था, 14 प्लस 14 28 होता है। अगर हम 25 प्लस 28 करेंगे तो ये गाइस कितना आएगा, 53 आएगा। यहाँ पे 53 है, दैट मीन्स यही पहले वाला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। अगर आप गाइस बाकी ऑप्शंस को चेक करोगे, आप देखोगे यहाँ पे ये पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप एग्जाम में बैठे हो, आपको बिल्कुल भी बाकी ऑप्शन जो है सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। चलते हैं गाइस फिलहाल हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ। दूसरा एक और क्वेश्चन गाइस, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज वैन का कोड दिया गया है, वैन इज रिटन एज OKBY and vast is written as UUBY. How will verb be written in that language? हमें यहाँ पे verb का कोड लिखना है। अगर हम गाइस यहाँ पे बात करें वैन की, अगर हम वैन का कोड देखें, अगर हम गाइस वैन की बात करें तो यहाँ पे OKBY इसका कोड दिया गया है। OKBY में यहाँ पे रफली लिख रहा हूँ गाइस, ताकि आपको यहाँ पे मैं समझा सकूं। यहाँ पे बात करें गाइस कोड में बी और वाई की रिलेशन है, वैसे ए और बी की कैसे कैसे बी की प्लेस वैल्यू अगर हम गाइस देखें तो 22 होती है, वाई की 25 होती है, दैट मीन्स +3 हुआ है। ये हम लिख के रखेंगे क्या पैटर्न में, +3 हुआ है। ए से यहाँ पे बी हुआ है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, बी की 2 होती है गाइस, ए से बी हुआ है +1 हुआ है, 1 से 2 हुआ है +1 हुआ है। उसके बाद आई की प्लेस वैल्यू गाइस 9 होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, के की 12 होती है, सॉरी 11 होती है, सॉरी गाइस के की 11 होती है, के की प्लेस वैल्यू गाइस 11 होती है। और यहाँ पे बात करें 9 से 11 हुआ +2 हुआ है कि नहीं गाइस, +2 हुआ है। हम यहाँ पे पैटर्न लिख रहे हैं ताकि आपको समझा सके, आपको इतना एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। एन की 14 होती है, ओ की गाइस यहाँ पे प्लेस वैल्यू 15 होती है, 14 से 15 हुआ +1 हुआ। यही पैटर्न अगर आप दूसरे में देखोगे, वास्ट का अगर आप कोड देखोगे गाइस, वास्ट का कोड UUBY, यही पैटर्न है। दैट मीन्स +3 +3 +1 +2 +1, यही जो है यहाँ पे पैटर्न है। हमें वर्ब का कोड लिखना है, हम आसानी के साथ वर्ब का कोड लिख सकते हैं गाइस। हम वर्ब पहले यहाँ पे लिखेंगे गाइस। अगर हम बात करें गाइस वर्ब की, वर्ब का कोड पहले वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है, 22 को पहले क्या है यहाँ पे +3, 22 को +3 करना है, 25 आएगा। 25 किसका होता है गाइस, y का होता है। दैट मीन्स अगर हम बात करें लास्ट में y आएगा, क्योंकि पहले की रिलेशन लास्ट के साथ थी, वैसे ही लास्ट में y आएगा। यहाँ पे लास्ट में f है, यहाँ पे लास्ट में t है, ये दो ऑप्शन गए। उसके बाद अगर हम बात करें ई से, यहाँ पे दूसरे में क्या हुआ था, +1 हुआ था। ई की प्लेस वैल्यू गाइस 5 होती है, 5 + 1 6 होगा, 6 का सॉरी गाइस, ये यहाँ पे हमें इस साइड लिखना है,
यहाँ पे इस साइड लिखेंगे गाइज 5 + 1 6 होता है। 6 किसका होता है गाइज? एफ का। वाई से पहले जिस कोड में एफ होगा वही राइट आंसर होगा। वाई से पहले यहाँ पे टी है, ये गया। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन राइट आंसर है। आई होप गाइज ऐसे ही आराम से आप कोड लिख के, आप पैटर्न लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। गाइज अगर आप अभी तक हमारे साथ यहाँ पे हैं तो वीडियो को लाइक करना गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि यहाँ पे हम पूरे आपके कॉन्सेप्ट्स सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गाइज, which of the following terms will replace the question mark in the given series? ये सीरीज दी गई है DVOI से लेके यहाँ पे LNWU तक, हमें बोलना है ये जो है क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या आएगा। जब ऐसा क्वेश्चन आए आपको यहाँ पे भी पैटर्न ढूंढना है गाइज। यहाँ पे बात करें पहले में पहला लेटर गाइज डी है, पहले में पहला लेटर डी है, दूसरे में पहला लेटर एफ है, दूसरे में पहला लेटर गाइज एफ है। अगर हम बात करें डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, एफ की 6 होती है, दैट मीन्स यहाँ पे +2 हुआ है। दैट मीन्स गाइज यहाँ पे +2 हुआ है। अगर हम यहाँ पे बात करें इन दो को कंपेयर करें, यहाँ पे पहला लेटर जे है और यहाँ पे पहला लेटर एल है, जे से एल हुआ, यहाँ पे भी +2 है, क्योंकि जे की अगर हम बात करें 10 होती है, एल की 12 होती है, यहाँ पे +2। दैट मीन्स एफ इक्वल के बाद यहाँ पे जो पहला लेटर इस कोड का होगा वो एफ को +2 करके होगा, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे एफ की 6 होती है, 6 को +2 करेंगे 8 आएगा। 8 किसका होता है? एच का 8 होता है गाइस, एच का 8 होता है। दैट मीन्स कोड में पहले एच होगा, यहाँ पे पहले आई है, ये वाला ऑप्शन गया। ओके, उसके बाद हमें दूसरा लेटर देखना है गाइस। यहाँ पे बात करें दूसरा लेटर पहले में बी है और यहाँ पे बात करें दूसरा लेटर ई है। बी की प्लेस वैल्यू गाइस 2 होती है, ई की 5 होती है, दैट मीन्स +3 होगा, +3 होगा। अगर आप लास्ट के दो में चेक करोगे यही यहाँ पे भी होगा, +3 करना है। यहाँ पे दूसरा वाला गाइज बात करें ई है, दूसरा वाला ऑप्शन ई है, यहाँ पे जो आएगा वो इसको +3 करके आएगा। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, +3 करेंगे गाइज 8 होगी, और 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है गाइज? एच की होती है। दैट मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरा लेटर जो है एच होगा, इसमें दूसरा, सॉरी ये पहले ही गया था, इसमें दूसरा लेटर एच है, इसमें दूसरा लेटर आई है, ये तो गया, इसमें दूसरा लेटर आई है, ये भी गया। दैट मीन्स दूसरा ऑप्शन खाली है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे आप आराम से गाइज यहाँ पे जो है ढूंढ सकते हैं कोड। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं गाइज। यहाँ पे बात करें, select the option that represents the letters that one sequentially placed from left to the right in the blanks below will complete the letter series। letter series का क्वेश्चन है। जब letter series का क्वेश्चन आएगा आपको गाइज आपको ऑप्शंस डाल के ट्राई करनी है। अगर हम गाइज पहले ऑप्शन की बात करें, इसको यहाँ पे डालें, यहाँ पे पहले सी है उसके बाद भी सी है, दैट मीन्स यहाँ पे भी सी आएगा इसके हिसाब से और यहाँ पे भी सी आएगा गाइज। उसके बाद यहाँ पे 2 डब्ल्यू है, इन 2 डब्ल्यू को यहाँ पे एक डब्ल्यू, यहाँ पे एक डब्ल्यू, मैं रफली लिख रहा हूँ, एक डब्ल्यू। और उसके बाद यहाँ पे बात करें यहाँ पे गाइज कुछ पैटर्न आपको नजर आ रहा है? जी हाँ गाइज, 3 सी और 3 डब्ल्यू, यही पैटर्न होगा। यहाँ पे पैटर्न बन गया है कि नहीं गाइज? दैट मीन्स यही वाला आंसर राइट होगा। कैसे कैसे गाइज? पहले सी 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 डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, अगर हम और ट्राई करेंगे, यहाँ पे एक और स्पेस है, यहाँ पे ये वाला सी आएगा, उसके बाद ये वाला सी ऑलरेडी है यहाँ पे, उसके बाद ये वाला सी आएगा, दैट मीन्स सी सी सी। उसके बाद यहाँ पे बात करें डब्ल्यू है, यहाँ पे डब्ल्यू ऑलरेडी है और यहाँ पे 2 डब्ल्यू है, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, दैट मीन्स सी 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 डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। यहाँ पे पैटर्न बना, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आप बाकी यहाँ पे ऑप्शंस को डाल के ट्राई करना चाहते हैं गाइज, आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बनेगा, आप ट्राई कर सकते हैं। ओके गाइज, फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। Which of the following terms will replace the question mark in the given series? हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह देखना है क्या आएगा। वैसे ही जैसे हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी किया, यहाँ पे पहले में
पहला ऑप्शन जो है जी है, पहला लेटर यहाँ पे सी है, जी से सी हुआ, जी की प्लेस वैल्यू गाइस 7 होती है, सी की 3 होती है, -4 हो गया। ओके, यहाँ पे पहले गाइस सी है और यहाँ पे वाई है, सी की 3 होती है, प्लेस वैल्यू ए की 3 होती है, वाई की 25 होती है, दैट मीन्स यहाँ पे भी -4 हुआ, -4 हुआ। अगर हम यहाँ पे गाइस y की बात करें, y की 25 प्लेस वैल्यू होती है गाइस, 25 को -4 करेंगे, 21 आएगा, 21 u की होती है, पहला लेटर u होगा कोड में, पहला लेटर कोड में u होगा और 3 में भी u है और सॉल्व करना पड़ेगा। ओके गाइस, यहाँ पे पहला लेटर गाइस ए है, यहाँ पे सी है, ए की प्लेस वैल्यू गाइस 1 होती है, सी की 3 होती है, दैट मीन्स यहाँ पे जो पैटर्न है +2 हो गया। ओके, यहाँ पे पहला लेटर सी है, सॉरी दूसरा लेटर सी है, यहाँ पे दूसरा लेटर गाइस ई है, सी से ई हो गया, सी की प्लेस लेटर 3 होती है, ई की 5 होती है, दैट मीन्स यहाँ पे भी +2 होगा, दैट मीन्स जो है दूसरे लेटर में यहाँ पे +2 होगा। ई की प्लेस वैल्यू गाइस 5 होती है, 5 को +2 करेंगे 7 आएगा, 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है गाइस? जी की। दैट मीन्स यू के बाद जो है कोड में जी आएगा, यू के बाद जी 2 में है, ये वाला लेटर भी फिलहाल गया। ओके गाइस, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हमें यहाँ पे तीसरा देखना है, पहले हमें इसको थोड़ा सा रब करें गाइस, इसको रब करेंगे थोड़ा सा ताकि हम यहाँ पे उसको भी लिख पाएंगे। ओके गाइस, उसके बाद यहाँ पे बात करें तीसरा वाला एस है और यहाँ पे बात करें तीसरा वाला ओ है। एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है गाइस? एस की प्लेस वैल्यू बात करें 19 होती है गाइस और एस से यहाँ पे ओ हुआ है, ओ की 15 होती है, -4 फिर से हुआ, -4 हुआ और यहाँ पे बात करें ओ से के हुआ है, यहाँ पे तीसरा वाला ओ है, यहाँ पे के है, ओ की 15 होती है गाइस प्लेस वैल्यू, के की बात करें 11 होती है, यहाँ पे भी -4 हुआ, दैट मीन्स इसमें भी यहाँ पे गाइस -4 होगा। ओके, यहाँ पे के है, के 11, 11 को -4 करेंगे तो 7 आएगा, 7 किसकी होती है गाइस? जी की होती है, दैट मीन्स यू जी जी, दोनों में यू जी जी है, दैट मीन्स हमें लास्ट वाला लेटर भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम गाइस बात करें पहले वाले में लास्ट वाला लेटर एम है, यहाँ पे लास्ट वाला लेटर ओ है, एम की प्लेस वैल्यू गाइस 13 होती है और हम यहाँ पे बात करें गाइस लास्ट वाले की, ओ की 15 होती है, +2 हो गया, +2 हो गया है कि नहीं गाइस? +2 हो गया। यहाँ पे बात करें गाइस लास्ट में ओ है, यहाँ पे क्यू है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, क्यू की बात करें यहाँ पे गाइस लास्ट में बात करें एम से ओ हुआ था, ओ से क्यू हुआ है और क्यू की 17 होती है कि नहीं? क्यू की 17 होती है, गाइस यहाँ पे भी +2 हुआ, दैट मीन्स कोड में जो है +2 हो जाएगा, क्यू की 17 होती है, +2 करेंगे 19 होगा, 19 किसका होता है? एस का 19 होता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट आंसर होगा। आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, ऐसे आप आराम से कोड ढूंढ सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ टर्म। गाइस मैं इतना सारा लिख रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको समझा सकूं, आपको एग्जाम में इतना लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, फिलहाल ये वाला क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म। जैसे इन दो में रिलेशन है वैसे ही इन दो में रिलेशन है और हमें क्वेश्चन और ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आएगा वही हमें रिलेशन निकालनी है। अगर हम पहले दो को बात करें, यहाँ पे पहले में पहला जो है लेटर टी है, दूसरे में पहला लेटर वी है, टी से वी हुआ, टी की क्या होती है गाइस 20 होती है, वी की 22 होती है, दैट मीन्स +2 हुआ है कि नहीं? आप रेडियंट और इस वाले में चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी +2 है, दैट मीन्स क्वेश्चन और इसका जो कोड होगा वहां पे पहले लेटर में +2 होगा। यहाँ पे पहला लेटर गाइस सी है, सी की 3 होती है, 3 को +2 करेंगे 5 आएगा, 5 ई का होता है, दैट मीन्स पहला वाला लेटर ई होगा, ई 2 में है और सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम दूसरे वाले लेटर का यहाँ पे गाइस पैटर्न ढूंढेंगे, यहाँ पे दूसरा आर है, यहाँ पे टी है।
अगर हम आर की बात करें, आर की प्लेस वैल्यू गाइज 18 होती है और टी की 20 होती है। यहाँ पे भी +2 हो गया, दूसरे में भी गाइज फिलहाल यहाँ पे +2 हो गया। आप यहाँ पे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ए से सी हुआ, दैट मीन्स +2 हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे दूसरा वाला लेटर जो है यू है, यू की 21 होती है। 21 को +2 करेंगे 23 आएगा। 23 डब्ल्यू का होता है कि नहीं गाइज? 23 डब्ल्यू का होता है। यहाँ पे ई के बाद एक्स से ये वाला ऑप्शन गया, वहां तीसरा वाला ऑप्शन रहा गाइज। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप एग्जाम में बहुत जल्दी डायरेक्टली कोड देख के यहाँ पे +2 -2 क्या हुआ है वो देख के आंसर आराम से निकाल सकते हैं। ओके गाइज, select the triad in which the numbers are related to each other in the same way as the numbers in the following triads. जैसे इन तीन में आपस में रिलेशन है, वैसे ही इन तीन में आपस में रिलेशन है, वैसे ही हमें ऑप्शंस में से गाइस देखना है। पहले की बात करें, पहले यहाँ पे 8 दिया गया है, 17 दिया गया है और 35 दिया गया है गाइस। अगर हम बात करें, यहाँ पे 8 को डबल किया 16 आया, 16 + 1 17। यहाँ पे 17 को डबल किया, 17 को डबल किया 34 आया, 34 को +1 किया 35 आया। अगर आप 23 46 और 95 को गाइस देखोगे, यहाँ पे भी पैटर्न है। फिलहाल हम अभी पैटर्न ढूंढेंगे किस ऑप्शन में है। यहाँ पे मुझे सेकंड वाला लग रहा है, क्योंकि 12 को डबल करेंगे गाइस, यहाँ पे 12 को डबल करेंगे 24 आएगा, +1 करेंगे 25 आएगा, 25 को डबल करेंगे 50 आएगा, 50 को +1 करेंगे 51 आएगा। दैट मीन्स यही वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगर आप गाइस बाकी ऑप्शंस को देखोगे, यहाँ पे बिल्कुल भी ये पैटर्न नहीं होगा। आई होप गाइस आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए, उम्मीद है आपको क्लियर हुए। सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी इस रीजनिंग मास्टर सीरीज में। तब तक के लिए गाइस आप अच्छे से प्रिपेयर करो और इन क्वेश्चंस को रिवाइज जरूर करना। थैंक यू गाइस।